मैं बात करना चाहूँगी, हाल ही में आपका एक सॉन्ग आया है, ये पॉलिटिकल सॉन्ग है जिसमें बहुत सारे लोगों ने किरदार किया है, उसमें आपका किरदार था। अभी जो मैं बैठी हूँ वो किरदार आपका था, इसलिए मैंने जिक्र किया। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब वो कैसे किया आपने वो किरदार इतना अच्छे से? मैं इतना न्यूज़ चैनल देखती हूँ ना। अच्छा। हाँ, चाहे जितने भी हमारे एंकर्स हो, श्वेता जी हो, अंजना जी हो, इतना मैं देखती हूँ उनको, उनका हाव भाव मैं इतना पकड़ ली हूँ ना अब कि अब मुझे आ गया था, वो एक बॉडी लैंग्वेज आ गया था मेरे अंदर। थोड़ी देर के लिए लगा नहीं कि यार आपको एक्ट्रेस की जगह एंकर्स होना चाहिए? नहीं, बट एंकर का काम भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उन पे इतना सच में इतने क्वेश्चंस उठते हैं उनकी एंकरिंग पे, उनके जर्नलिज्म पे। वो भी काम बहुत ही मेहनत का काम है और वो लोग बखूबी करते हैं। जैसे हमको अपनी एक्टिंग पता है, वैसे उनको उनका काम पता है, तो जिसका काम उसी को साझे। वो बहुत अच्छा करते हैं, मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एंकर की एक्टिंग करनी थी, इसलिए मैं कर पाई। अच्छा, आपका जो वो पंच था, मैं चाहूँगी एक बार आप सुनाएंगे आपका वो ममता दीदी वाला, वो सबसे बेस्ट था उसमें। ममता दीदी वाला क्या था? खेला हो बे, खेला हो बे, बखेला हो बे, यूपी में बार खेला हो बे। तो तब तक में एक लड़का आता है, चिल्लाता है जय श्री राम। तो दीदी बोलती हैं, हम तुम लोगों का जय श्री राम से डरता नहीं है। वाकई बहुत फनी था ये। चलिए, ये तो हो गई इंडस्ट्री में आपने रोल किया था। बहुत सारे दर्शक अब ये जानना चाहते होंगे कि वाकई में आम्रपाली जी को कौन सा पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा पसंद है? पॉलिटिकल व्यूज़ मैं अपनी पब्लिक के सामने रखती नहीं हूँ, बिकॉज़ सभी लोग मेरे फ़ैन हैं, हर कोई मुझे प्यार करता है, और मेरे जितने भी फैंस मुझे प्यार करते हैं वो सब लोग अलग अलग पार्टी को पसंद करने वाले लोग होंगे। तो मैं अपनी पर्सनल चॉइस को पब्लिक के सामने अभी इसलिए नहीं लाना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनका मेरे प्रति मानसिकता उनकी बदले। लेकिन हाँ, मैं हर किसी को यही कहूँगी कि कोई ना कोई पार्टी को सपोर्ट करना ज़रूरी है और अपना मत रखना बहुत ज़रूरी है। आपको वोट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये मौका मिला है। हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे हमारे पास ये हक है कि हम अपना वोट दे सकते हैं और अपनी आवाज़ से सरकार बना सकते हैं और गिरा सकते हैं। तो हर किसी को वोट देना चाहिए, हर किसी को पॉलिटिकली एक्टिव रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में कब क्या हो रहा है। ये चीज़ हर एक सिटीज़न के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितने जागरूक रहेंगे उतना अपने देश के भविष्य को बनाने या बिगाड़ने में आपका हाथ होगा। तो हर किसी को पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एक पार्टी को या फिर पार्टी वाइज होना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने ये सवाल किया क्योंकि अभी बहरहाल में भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद को लेकर और पॉलिटिक्स को लेकर बहुत सारी विवाद होती रहती है, तो ये कहाँ तक सही है? ये सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं होता है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, आप कहीं पे भी देख लीजिए, आज भी लोग जाति के हिसाब से ही चलते हैं। इसीलिए तो मैंने तो कहा। ये सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं होता है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो रूट से इरेडिकेट करना पड़ेगा। ये लोगों के मानसिकता में, लोगों के संस्कार में बहुत ही पुराने टाइम से अंदर धसी हुई आदत है एक जातिवाद, जो निकलने में अभी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अभी कम से कम 30 साल लगेंगे और उत्तर प्रदेश और बिहार से ये निकलने के लिए। पर जितना जल्दी हो उतना अच्छा, और जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, जितने ज़्यादा लोग जानकार होंगे, उतना जल्दी इस तकलीफ़ से हम बाहर निकल सकते हैं। सो आई थिंक सबसे पहली चीज़ जिस पे फोकस करना चाहिए वो है एजुकेशन। जो भी इंसान एजुकेटेड रहेगा वो जाति और ये सबसे उठ के विकास के बारे में सोच के अपनी आवाज़ रखेगा दुनिया के सामने। जी, चलिए आम्रपाली जी, एक और सवाल रहेगा हमारा, क्योंकि मैं प्रॉपर बिहार से हूँ। बिहार में आप लोग बहुत कम दिखते हैं, क्या कारण है? नहीं, बिहार में तो हमारी इतनी फिल्में लगती है, जब हमारी फिल्में तो लगती है लेकिन आप लोग कम दिखते हैं। जब हमारी फिल्म रिलीज़ होती है हम कोशिश करते हैं कि हम आए बिहार और बिहार में फ़िल्मों का प्रमोशंस करें। अभी तो पिछले 2 साल से कोविड था और कोविड की वजह से हम लोग आ ही नहीं पाए, हम लोग कहीं नहीं जा पा रहे थे। तो लेकिन अब सब चीज़ें ठीक हुई है, फिर आएंगे, जल्दी आएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके पीछे भोजपुरी इंडस्ट्री हर जगह अभी अच्छी कर रही है, बहुत सारी चीज़ें अब अच्छी भी आ रही हैं, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो बिहार में अभी भी फिल्म सिटी नहीं है या फिर सब्सिडी नहीं मिलता है, सबसे बड़ा बात। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप ये सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मेरी बिहार सरकार से हमेशा यही मांग रहती है, क्योंकि देखिए ये बात तो सच है, मैं किसी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ।
सब राज्य के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, पर जितना प्यार जितना स्नेह हमें बिहार से मिलता है उतना हमें कहीं और से नहीं मिलता। बिहार हमको जितना प्यार, हम लोग आज जो भी हैं उसका 80% श्रेय बिहार को जाता है। और हमारा भी बहुत मन करता है कि हम आएँ बिहार में शूटिंग करें। मेरी खुद की एक स्क्रिप्ट है जो मैं चाहती हूँ कि सीतामढ़ी में शूटिंग करूँ, जानकी माता के मंदिर के यहाँ पे। वो मेरी कहानी ही उस मंदिर के इर्द गिर्द है। पर जब अगर हमको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, चाहे वो सब्सिडी हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे आर्टिस्ट की सिक्योरिटी हो, चाहे कोई फिल्म अगर किसी राज्य में जाके बना रहा है तो उसकी फ़िल्म को सपोर्ट करना हो, तो हम लोग जा ही नहीं पाते। हम मतलब हमको भी तो एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए जिस वजह से हम बिहार जाके शूटिंग करें। तो वो मेरी सच में यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ आपके स्टेट से हमको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, हमारे बिहार से हमको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। तो हम चाहते हैं कि बिहार में अभी ऐसी योजनाएं आए और ऐसी हेल्प आए फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए, कि जैसे उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रहा है और फिल्म बंधु एक संस्था है जो बहुत बढ़ावा दे रही है फिल्म मेकिंग को, जिसकी वजह से टूरिज़्म भी बढ़ता है। वैसा मैं चाहती हूँ कि बिहार में, मैं चाहती हूँ कि मैं जाके राजगीर के पहाड़ों में शूटिंग करूँ। इतने सुंदर सुंदर लोकेशंस मैं चाहती हूँ कि दुनिया देखे। तो उसके लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ चालू करनी पड़ेगी और फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो सारे कदम उठाने पड़ेंगे। वैसे देखा जाए तो आपस में बहुत सारे कलाकार हैं बिहार के, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी किसी का पर्टिकुलरली, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए आपस में लड़ाई झगड़े, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही विवादों से भर गया है भोजपुरी इंडस्ट्री। वो सब छोड़ के अगर एक बार पहल करे इन सब चीज़ों को तो शायद सरकार भी सुनना चाहेंगी। नहीं, हर किसी ने अपने स्तर पे बहुत बार कोशिश की है, हर किसी ने अपनी आवाज़ सरकार तक रखने की कोशिश की है। यहाँ तक कि मतलब बिहार में फिल्म सिटी बनाने की बातें तो इतने समय से चल रही है, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। वो उसका इनिशिएटिव सरकार को लेना पड़ेगा। सिर्फ आर्टिस्ट लोग क्या कर सकते हैं? आर्टिस्ट लोग अपनी तरफ से बोल सकते हैं, मतलब जितने लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में उसमें आधा से ज़्यादा लोग बिहार से हैं जी। बहुत कम लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, आधे से ज़्यादा लोग बिहार से हैं। तो ये तो बिहार को सोचना चाहिए, बिहार की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उनको फिल्म के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक रही विवाद की बात, तो मैं उन स्टूपिड बातों पे ध्यान नहीं देती। बिल्कुल वही तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। मेरा काम है एज एन एक्टर कि मैं फ़िल्में करूँ और मैं अच्छी फ़िल्में करने की ही कोशिश करती हूँ और उसी के ऊपर मैं उसी राह पे अग्रसर हूँ कि मुझे अच्छी फ़िल्में करनी है। मैं सारे एक्टर्स के साथ अच्छे से काम करती हूँ, अच्छी स्क्रिप्ट को प्रायोरिटाइज़ करती हूँ और अच्छा काम करती हूँ। एंड आई जस्ट होप कि सब लोग ऐसे ही बिहेव करें, अपने पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ अपने पर्सनल लाइफ में रखें, बाहर ना लेके आए। जी, आपका नेटिव लैंड कहाँ पे है? गोरखपुर। गोरखपुर। अच्छा, यहाँ पे भी उतनी ही भोजपुरी चलती है जितना बिहार में चलती है, या फिर भोजपुरी बोलना कितना टिपिकल रहा आपके लिए? बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं रहा। मेरे घर में हर कोई, जब मैं छोटी थी तब से सब कोई भोजपुरी में ही बात करता था। मैं नहीं करती थी, मैं हिंदी में बात करती थी, लेकिन मेरे सारे चाचा लोग, मेरी दादी माँ, सब लोग भोजपुरी में बात करते थे। तो मेरे लिए भोजपुरी बोलना कभी डिफ़िकल्ट नहीं रहा। बस मुझे एक दिक्कत होती थी, मैंने घर में हमेशा गोरखपुर वाली भोजपुरी सुनी है, खाती आटी जाती आटी, यही हमने सुना था। और जब फिल्मों में आए तो हमको रउआ वाली भोजपुरी बोलनी पड़ी जी, रउआ आएम रउआ खाएम, वो वाले। तो मैं उधर कंफ्यूज हो जाती थी थोड़ा, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था मेरे। अच्छा, एक फिल्म थी इसमें जिसमें आपने शायद गंगूबाई करके कोई रोल किया था, जब आपने हरियाणवी या बाहर का लैंग्वेज नहीं, गंगूबाई नहीं, चंपा। हाँ, चंपा का रोल किया था मैंने। मराठी बोली थी उसमें जी। तो फिर मराठी कैसे? वो स्क्रिप्ट तो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। नहीं, मेरी स्कूलिंग महाराष्ट्र से ही हुई है। अच्छा। मेरी पढ़ाई महाराष्ट्र से हुई है। बहुत प्रॉपर वे में आपने उस चीज़ को मतलब क्योंकि मराठी मेरा सब्जेक्ट था। हाँ। तो मैंने मराठी पढ़ी हुई है बचपन से। अच्छा। इसलिए मैं मराठी आसानी से बोल पा रही थी। और सेट पे मंजुल ठाकुर जी उस फिल्म के डायरेक्टर थे, निरहुआ हिंदुस्तानी 3 के। उन्होंने स्पेशली मेरे लिए एक असिस्टेंट डायरेक्टर महाराष्ट्रन रखे थे सेट पे, और वो मुझे हर डायलॉग बताते थे। और उनकी मराठी मुझे नहीं समझ में आती तो मम्मी को फ़ोन करती थी। मेरी मम्मी का पूरा एजुकेशन ही मराठी मीडियम से हुआ है, तो मैं उनको फ़ोन करती थी, मम्मी ये डायलॉग कैसे बोलूँ, तो वो बताती थी। उसके बाद अच्छा, वो उसमें बहुत सारे डायलॉग्स थे, कोई भी अगर आपको याद हो कोई लाइन तो बोल के बताएंगे, बहुत प्यारा लगेगा सुनने।
देखो साहेब, मैं ऐसे कोई भी काम नहीं करेगी, मेरे को जो भी करने का ना पहले अपने नौरा को पूछेगी फिर आगे बात करेगी। नौरा बोले तो पति। नौरा मतलब पति। अच्छा, नहीं वो एक्ट आपका वाकई बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए आम्रपाली जी, ये सब तो हो गई। और फिल्म इंडस्ट्री में और कोई ऐसा मोमेंट, जैसे कि अभी तो आप पहले आप सीरियल्स करती थी, सीरियल्स के बाद आपने बहुत सारी मूवीज़ की, कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको बहुत मज़ा आया हो, कोई जो यादगार बन गया हो, ऐसा कोई मोमेंट? यही फिल्म एक्चुअली निरहुआ हिंदुस्तानी 3 जो फिल्म थी, उसमें मेरा जो कैरेक्टर था, मैं महाराष्ट्रियन बनी थी, लेकिन मुझे एक तकलीफ़ होती है। मैं जब भी पवन सिंह का गाना सुनती हूँ, अगर मैं कहीं खड़ी हूँ और वहाँ पवन सिंह का गाना बज गया तो मैं नाचना चालू कर देती हूँ। और ये सच भी है, पवन जी की आवाज़ इतनी अच्छी है कि कहीं भी अगर पवन जी का गाना बजेगा तो कोई भी नाचना चालू कर देगा। लेकिन उस फिल्म में मेरा किरदार ही ऐसा बनाया था कि जहाँ पवन जी की आवाज़ बजती है मैं डांस करना चालू कर देती हूँ। तो एक सीन था कि मैं पूरा घूंघट ओढ़ के पहली बार गाँव में आई हूँ और मेरे सास ससुर और सब मेरे जेठ जेठानी सब लोग खड़े हैं और मैं घूंघट ओढ़ के जस्ट बस से उतरी हूँ घर जाने के लिए अपने, और तब तक पीछे पवन जी का गाना बजने लगता है, लॉलीपॉप लागे लू, और ऐसे टां 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 जैसे बजता है पहला म्यूज़िक, पूरा घूंघट में जैसे सारी ऐसे घूंघट हटता है और उसके बाद फुल मराठी डांस चालू हो जाता है। सो आई थिंक वो सीक्वेंस शूट करने में मुझे आज तक सबसे ज़्यादा मज़ा आया। चलिए, ये तो हो गई फिल्म इंडस्ट्री की बात। बहुत सारे दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे कि आम्रपाली जी शादी कब करेंगी, बहुत सारे लोगों का सवाल है। कोई नहीं जानना चाहता ये, नहीं मैं बेट करती हूँ, कोई नहीं चाहता कि मैं शादी कर लूँ। कोई चाहता है? कोई चाहता है? नहीं ना, देखिए ना बोल रहे हैं सब, कोई नहीं चाहता कि मैं शादी करूँ। आप ही पूछ रहे हैं बिना मतलब, किसी को इंटरेस्ट नहीं है मेरी शादी में। सबको यही इंटरेस्ट है कि मैं इतनी सक्सेसफुल लड़की हूँ, मेरा करियर इतना सक्सेसफुल है, मैं और कौन से ऊंचाइयों पे जाऊंगी, ये जानना चाहते हैं सब। किसी को मेरी शादी में इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, कैसे लड़के पसंद है आपको, ये बताइए। और अगर शादी में इंटरेस्ट है आप लोगों को तो सलमान खान की शादी की फिक्र करिए। अच्छा, मुझे तो अभी बहुत टाइम है। अच्छा, आपको किस तरह के लड़के पसंद हैं? मुझे फिलहाल कोई लड़के नहीं पसंद है, मुझे सिर्फ स्क्रिप्ट पसंद आती है। मेरा सारा प्यार मोहब्बत सब कुछ मेरी स्क्रिप्ट से, लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। मेरा सिर्फ मेरा कैमरा मुझे पसंद है, मुझे मेरी स्क्रिप्ट पसंद है, बस यही है मेरी ज़िंदगी। और इसके अलावा इसके बाद मेरी फैमिली, बस। अच्छा, बचपन से ही सोच के रखी थी कि मुझे हीरोइन बनना है या बाद में चल के? कीड़े तो बचपन से ही थे। कीड़े बचपन से थे कि मैं माधुरी दीक्षित को कंपटीशन दूंगी, बट तब लगता नहीं था कि अचीव हो जाएगा ये गोल। तो पढ़ाई करती थी, पढ़ाई पे ध्यान देती थी, सोचती थी डॉक्टर बनूंगी अगर हीरोइन नहीं हो पाया तो। फिर मेरी दीदी एक डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, नीलू दीदी, उनकी किताबें देखी मैंने इतनी मोटी मोटी, ना बाबा ये सब नहीं करना, अब हीरोइन पे ही ध्यान। आसान काम है। चलिए, जी ये सब ऐसा रहा तो सब पर बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। और थैंक यू सो मच आप लोगों से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ हैं आम्रपाली जी, जो भोजपुरी की बहुत ही खूबसूरत और मशहूर अदाकारा हैं आम्रपाली जी। आज हमने उनसे खास बातचीत की, ढेर सारी बातें हुई, बहुत दिलचस्प रही। आगे फिर मिलेंगे अगले कलाकार के साथ और अच्छे इंटरव्यू के साथ। अगर देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ।